हेलो दोस्तों, वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2021 के बारे में। तो आइए हम देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे जो है इस तरीके के सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो है न्यूज़ आते रहते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी को, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो देखते हैं कि कितनी इस बार वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी किया एक नोटिस है, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये जो एडवर्टाइज नंबर जो है जहाँ से ये वैकेंसी निकला है वो 01/2022 बैच का है। इसमें जो है अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है www.joinindiancoastguard.gov.in, और इसका जो है वो नेशनल डेली न्यूज़पेपर में 26 जून 2021 को ही बता दिया गया था। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर जो है इस वैकेंसी को 3 जुलाई 2021 को पूरे इंडिया में पब्लिश कर दिया गया था। और ये जो वैकेंसी है वो 01/2022 बैच के लिए है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जीटी और टेक्निकल में कितने कितने वैकेंसी हैं। तो बात कर लें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो है 50 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब किस कैटेगरी के लोगों को कितनी वैकेंसी, कितनी सीट हैं, तो आप उसके बारे में भी यहाँ आप देख सकते हैं। अब जो ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा फॉर्म वो 4 जुलाई से होगा और जो 14 जुलाई 2021 तक चलेगा। इसका जो एडमिट कार्ड है वो 20 जुलाई 2021 को अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्द से जब भी इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो, आप जल्द भर लें। ये अब बात कर लेते हैं सरकारीजल.com के द्वारा जो है दिया गया कुछ शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि उसी वैकेंसी के लिए है। इसमें इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताया गया, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया, टोटल वैकेंसी डिटेल के बारे में बताया गया और एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया। तो देखिए, एप्लीकेशन डेट कब स्टार्ट होगा ये तो मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि 4 जुलाई को ये जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 14 जुलाई जो है शाम 5 बजे तक आप इसके फॉर्म को भरेंगे। और इसके अंदर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 20 जुलाई तक आएगा। और आपका एग्ज़ाम भी जो है वो जुलाई लास्ट या अगस्त में जो है स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर बात कर लें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो ऐसा बहुत कम सरकारी फॉर्म में होता है कि जनरल ओबीसी के लिए इसमें जो है कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है। एससी एसटी के लिए तो नहीं होता है, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए भी जो है इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो टोटल वैकेंसी है वो 50 है। और बात कर लेते हैं कि अगर ब्रांच का, तो जनरल ड्यूटी में टोटल 40 पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% इसमें आपका मार्क्स होना चाहिए हर सेमेस्टर और ईयर में। ये जो है एक अलग बात यहाँ पे जोड़ के दे दिया गया है। साथ ही साथ आप 10+2 जो इंटरमीडिएट है आपका, उसमें आपका मैथ और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे ब्रांच के बारे में, जो है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, जिसके अंदर टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें आपको डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। उसके अंदर आप देख लेंगे कितने सारे ब्रांच है, जैसे कि इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मेरीन, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिजाइन, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस। तो देखिए, इस सारे ब्रांच के अंदर आपको, अगर आपने इसे डिप्लोमा किया तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो है 10+2 मैथ और फिजिक्स होना चाहिए एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट विथ 60% मार्क। मतलब 10th और 12th में आपका फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट के साथ साथ आपको 60% मार्क होने चाहिए। देखिए, ज़्यादा डिटेल्स जो है इसके अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं दिया गया है, इसको शॉर्ट डिटेल में ही अभी बता दिया गया है। उसमें भी बता दिया गया जो है वो ऑनलाइन अप्लाई डेट के बारे में, और जो है एडमिट कार्ड के बारे में और वैकेंसी के बारे में। ज़्यादातर जो है डिटेल्स अभी नहीं दिया गया है। ये सरकारीजल.com पे आप विजिट करके और भी जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरा कि जैसे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी देख लीजिए। ग्रेड जीडी में क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 11, ओबीसी में है तो 7 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, एससी एसटी में जो है वो 6 और 13 दिया गया, टोटल 40 है जीडी में। टेक्निकल इंजीनियरिंग में बात करें तो अगर आप जो है जनरल में आते हैं तो 3, अगर ओबीसी में है 4, अगर ईडब्ल्यूएस में है तो कोई आपको जो है मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं इसमें दिया गया, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1, टोटल 10 वैकेंसी इसके अंदर दिया गया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि कोस्ट गार्ड, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी में डिफरेंस क्या है, क्या होता है इसमें, आपको अगर किस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अगर आप इंडियन जो है नेवल कोस्ट गार्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं
अगर आप इंडियन ओशियन में इंटरेस्टेड हैं तो ये जॉब आपके लिए बड़ा ही एडवेंचरस जॉब होगा। तो आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए ये है इंडियन नेवी। इसकी स्थापना तो अंग्रेज के टाइम में ही 1612 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसको इंडियन रॉयल नेवी के नाम से जो है 1943 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। तब से ये भारतीय नौसेना के नाम से जो है सो जानी जाती है। ये है इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह। अगर आप गौर से देखेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के जो हैं वो वर्दी में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो देखिए ये नेवी के चीफ और कोस्ट गार्ड के अलग अलग चीफ होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी का जो प्रमुख काम है वो है हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करना। हमारे समुद्री सीमा की दुश्मनों से रक्षा करना इनका प्रमुख कार्य है। इनके अंदर जो है वो बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस जो है वो सारे के सारे मशीन है, जिसमें जो है पनडुब्बियाँ से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है सो फाइटर जेट्स और साथ ही साथ जो रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर है। तो दुनिया की सारी सुविधाएं से लेस जो है इंडियन नेवी है। ये है भारतीय तटरक्षक का लोगो। देखिए इसका जो कमीशन किया गया था वो 1 फरवरी 1977 को किया गया था, और इसका जो मुख्य रूप से काम था वो भारतीय तट की जो है वो रक्षा करना था, उसकी जो है पेट्रोलिंग करना इसका मुख्य काम था। इसके जो वर्तमान चीफ हैं वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। अगर वहीं बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो देखिए कोस्ट गार्ड का जो प्रमुख काम होता है वो तट रक्षा करना होता है। अगर मान लें कि किसी समुद्री मछुआरे के द्वारा इंडियन सीमा में प्रवेश करना, उसको वो टैकल करते हैं। अगर कहीं ड्रग्स या किसी भी दूसरी चीज़ों का सप्लाई हो रहा है तो उसको वो टैकल करते हैं, और साथ ही साथ जो है अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो उसको वो देखते हैं। तो कोस्ट गार्ड का जो प्रमुख काम है वो जो है सो हमारे समुद्री सीमा की निगरानी करना है। लेकिन अगर जंग के हालात हो जाते हैं तो उसके लिए जो है सो इंडियन नेवी को तैनात किया जाएगा। ये सेम टू सेम जो है वो इंडियन आर्मी और बीएसएफ जैसा है कि जैसे कि युद्ध के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है कि बॉर्डर की निगरानी करना, लेकिन युद्ध के समय आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती है। सेम उसी तरीके से जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है। जब भी युद्ध के हालात होते हैं तो उस समय इंडियन नेवी काम करती है, लेकिन हमारे समुद्र की सीमा की निगरानी करने के लिए कोस्ट गार्ड का जो है वो तैनात किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के तौर पर अपना कैरियर अगर आप चाहते हैं तो इसके फॉर्म को फिलअप करें और अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी को जो है सो वो पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।